मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने देश के नाम संदेश लेसन नंबर 4 को समझ लिया है। अभी हम देखेंगे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? उत्तर, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित ना हो जाए। हम ऐसा ना सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएंगी, हमारे सारे काम सरकार करेंगे। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल में डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। सेकंड, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं, इसमें क्या अंतर है? आंसर, दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था को अनदेखा करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। थर्ड, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। फोर्थ, हमारे देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? आंसर, हमारे देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। नव मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद 22/12/2020। प्रिय मित्र कैलाश, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है, वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से
खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जूं नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र अतुल शाह। क्वेश्चन नंबर 3, काल पहचानिए। फर्स्ट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वर्तमान काल। सेकंड, मैं कल अंबाजी गया था, तो भूतकाल। थर्ड, कोई गाना गा रहा है, तो वर्तमान काल। फोर्थ, आज ठंड ज़्यादा होगी, तो भविष्य काल। फिफ्थ, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो अपूर्ण वर्तमान काल। 6, परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, तो भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 4, काल परिवर्तन कीजिए। फर्स्ट, मैं बाजार गया, भविष्य काल में करना है, तो मैं बाजार जाऊंगा। सेकंड, मंदिर में पूजा होगी, भूतकाल में करना है, मंदिर में पूजा हुई। थर्ड, शिमला में हिमवर्षा हुई, भविष्य काल में रूपांतर करना है, शिमला में हिमवर्षा होगी। फोर्थ, मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल, मैं पढ़ाई करता हूँ। इसके बाद और लास्ट कहावत लिख के उसके अर्थ दीजिए। फर्स्ट, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकते, अर्थात एक वस्तु के दो समान अधिकार नहीं हो सकते। सेकंड, खोदा पहाड़ निकला चूहा, अर्थात अधिक मेहनत लाभ कम। थर्ड, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्तिशाली की ही जीत होती है। थैंक यू।